सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क से क्या मतलब होता है? जब मेरे भाई और मैंने हमारी पहली कंपनी शुरू की थी तो हमने एक घर लेने के बजाय एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया था। हम सोफे पर सोते थे, न्यूयॉर्क के सरकारी बाथरूम्स में नहाते थे। हमारे पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था। हमारी वेबसाइट दिन भर ऑनलाइन रहती थी और मैं रात भर कोडिंग करता था, हफ्ते में 7 दिन, हमेशा। तो अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हो तो जमकर मेहनत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा हिसाब लगाओ, अगर कोई इंसान हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हो तो जितना वो 1 साल में अचीव करेगा वो आप 6 महीने में ही कर लोगे। दूसरी चीज, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो या आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप महान लोगों को अट्रैक्ट करो। तो ऐसे लोगों के साथ रहो या ऐसे लोगों का ग्रुप ज्वाइन करो जो अमेजिंग है, जिनके आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो। या अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको महान लोगों को साथ लाना चाहिए। एक कंपनी ऐसे लोगों का ग्रुप होती है जो एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए साथ काम करते हैं। तो वो ग्रुप कितना टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है और वो ग्रुप किस डायरेक्शन में फोकस्ड है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी कंपनी कामयाब होगी या नहीं। तो अगर आप एक कंपनी शुरू कर रहे हो तो महान लोगों को साथ लाने के लिए जो कर सकते हो करो। इसके बाद मैं ये कहूंगा कि शोर पर नहीं, संकेतों पर ध्यान दो। कई कंपनियां यहां पर कंफ्यूज हो जाती हैं। वो बहुत सारा पैसा ऐसी चीजों और ऐसे कामों पर खर्च करती हैं जो उनके प्रोडक्ट को असल में बेहतर नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला में हम कभी भी एडवर्टाइजिंग पर पैसा खर्च नहीं करते। हम सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में लगा देते हैं ताकि हम कार को बेहतर से बेहतर बना सकें। और मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ने का यही तरीका है। हर कंपनी को यही सोचना चाहिए कि जो पैसा हम लगा रहे हैं और जो मेहनत हम कर रहे हैं, क्या इससे हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस बेहतर बन रही है? अगर नहीं तो उन्हें वो एफर्ट्स करना बंद कर देना चाहिए और वो पैसे खर्च करना भी बंद कर देना चाहिए। और आखिरी चीज ये कि ट्रेंड को फॉलो मत करो। आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि फिजिक्स के नजरिए से सोचना अच्छा है। फिजिक्स में किसी भी चीज को जानने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उस चीज की तह तक जाते हैं। तो आप किसी और से खुद को कंपेयर मत करो। जो काम आप करना चाहते हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में इतना डिवाइड कर दो कि आप उसके बेसिक फैक्ट तक पहुंच जाओ। फिर वहां से उसे समझना शुरू करो। यह एक बहुत अच्छा तरीका है यह जानने का कि जो काम आप करना चाहते हो वो सच में बेनिफिशियल होगा या बस आप किसी दूसरे को देखकर यह काम करना चाहते हो। इस तरह से सोचना मुश्किल है। आप हर चीज के बारे में इस तरह से नहीं सोच सकते। ऐसा सोचने के लिए काफी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो यही तरीका बेस्ट तरीका है सोचने का। यह सच में एक बहुत पावरफुल तरीका है सोचने का। और आखिर में जो चीज मैं आपको करने के लिए एनकरेज करूंगा वो ये कि ये टाइम रिस्क लेने का है। आपके बच्चे नहीं हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी एक फैमिली होगी तब आप रिस्क लोगे तो आप वो रिस्क सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए ले रहे होगे। ऐसे में रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके पास टाइम है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप आज रिस्क लो, कुछ साहसिक काम करो। आपको इसका कभी अफसोस नहीं होगा।